हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट टाइम बातें कर रहे थे, अपना पद परिचय के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। पद परिचय क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से अपन ने डिस्कस किया था। अब पद परिचय के अंतर्गत हमने उसके दो भेद पढ़े थे, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत कौन सा टॉपिक चल रहा था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम पढ़ा चुके हैं। अब बातें करते क्रिया। क्रिया क्या है और क्रिया का पद परिचय कैसे माना जाता है और एग्जाम में उसको कैसे समझा जाता है कि इसमें ये क्रिया है। तो सुनिए, क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना। करना तो किसी कार्य को करना। देखिए परिभाषा, वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखो एग्जाम में अगर आपको क्रिया की डेफिनेशन आती है तो कैसे लिखना होगा? वह विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्योंकि क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना, किसी कार्य को करना। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सीता क्रिकेट खेलती है, तो सीता कार्य को करने वाले अर्थात कर्ता हो गई है। क्रिकेट इसका कर्म हो गया है। क्या हो गया? कर्म। और खेलती इसका क्रिया हो गया है। क्या हो गया? क्रिया। तो इसका मतलब कौन सी क्रिया हो गई? सकर्म, क्योंकि इसमें कर्म है। सीता करता है, क्रिकेट कर्म है और खेलती क्या है? अपना क्रिया है। इसका मतलब इससे पता चलता है कि इसके साथ कर्म भी है तो सकर्मक क्रिया होती है। अब बातें करेंगे क्रिया के भेद। और क्रिया के भेदों में सबसे पहले बातें करते हैं कर्म के आधार पर, क्योंकि कर्म के आधार पर ही पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक और नंबर 2 अकर्मक। सकर्मक क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें कर्म अपने साथ लिए हुए चलती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कर्म उसके साथ होता है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में, राम ने रावण को मारा, अर्थात ऐसे मारने का कार्य हो रहा है रावण को, उसमें कर्म हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे अकर्मक जिसमें क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्म से रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, इसके साथ ये पता नहीं चल रहा कि क्या पढ़ता है, अर्थात पुस्तक पढ़ता है या रामायण पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसका मतलब वो अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगा? अकर्मक। अब आइए रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? कई भेद होते हैं, लेकिन जो मोस्ट एग्जाम में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? पूर्व माने पहले, कालिक माने समय। अर्थात कर्ता एक कार्य को करके और दूसरे कार्य को करने लग जाए तुरंत। इसका मतलब होता है पहला कार्य किया हुआ कार्य ही क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। जब कर्ता पहले कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य को शुरू कर देता है, ऐसी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व माने समय, समय से पहले किसी कार्य को करने लग जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर सोता हूँ, इसका मतलब पहले तो खाना खाया उसके बाद सोने का कार्य किया। तो जब कर्ता पहले कार्य को किया हुआ कार्य, पहला कौन सा कार्य है? खाना खाया, तो इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया, खाना खाना होगा, बाद में सोने का कार्य किया है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कहते हैं ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनते हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया डेफिनेशन क्या होगी? संयुक्त माने जोड़ना, अर्थात दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर जोड़ने से बनती है, ऐसी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त। जैसे वेद, नाश्ता, कर चुके, तो कर चुके में क्या है? संयुक्त क्रिया हो गई, पहले करा फिर चुकना, इसका होता है कर चुके, अर्थात दो क्रिया से मिलकर बन रही है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? प्रेरणार्थक का मतलब होता है किसी कार्य को करवाना, अर्थात किसी को प्रेरणा देना। क्या होता है? ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं खुद न करके दूसरों से करवाता है, कर्ता स्वयं न करके दूसरों से करवाता है, ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्रधानाचार्य ने चपरासी से कुर्सी उठवाई, तो प्रधानाचार्य ने खुद ने कार्य न करके ऑर्डर देकर चपरासी से क्या उठवाई? कुर्सी उठवाई। उसका मतलब प्रेरणा देकर उस कार्य को करवाया गया, इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो वहां पर आपको प्रेरणार्थक क्रिया ही भरनी होगी। किसमें? क्रिया पद परिचय में। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा व विशेषणों के योग से, योग मेल से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, परंतु इसमें अंत में ना शब्द, ना प्रत्यय जोड़कर ऐसी क्रिया को बनाया जाता है। जैसे हाथ प्लस ना बराबर हथियाना। क्या होगा? हथियाना। इसका मतलब होता है
कि ये संयुक्त क्रिया हो गई और ये नाम धातु क्रिया हो गई। तो नाम धातु में ना प्रत्यय जुड़ जाता है, जबकि संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो क्रियाओं से मिलकर बनती है। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक समय से पहले कार्य को किया गया और जब तुरंत ही दूसरे कार्य को लग जाए तो पहला किया वो कार्य प्रेरणा पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, स्वयं लेकर के दूसरों से करवाता है, उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। अब इसी का हमको पद पद से बनना है, तो कैसे बनना, क्रिया का पद पद से। जैसे राम ने मुझे पुस्तक दी, तो पहले राम का भरना है। तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक, करता है, एक वचन है, पुल्लिंग। ओके, अच्छे समझ में आया। मुझे पुस्तक दी, पुस्तक क्या है, संज्ञा है परंतु जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक, एक वचन है, पुल्लिंग है। दी क्या होगा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हम दुकर्मक क्रिया भी लिख सकते हैं। और काल कौन सा होगा अपना, भूतकाल, दी। ओके, ऐसे अपन को भरना होगा, क्या भरना होगा, क्रिया का पद पद, ऐसे संज्ञा का, ऐसे विशेषण का और ऐसे सर्वनाम का। अब ऐसे लिंग वचन भी अगर हमको छांट सकते हैं, इसमें से कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, क्योंकि राम राम करता है तो पुल्लिंग शब्द हो गया। अगर यहाँ पर बहुवचन बनाना होता है तो किसी का नाम पर्सन उसमें स्त्रीलिंग शब्द जोड़ देते। ओके, अच्छे समझ में आ गया। तो क्रिया का पद पद से क्या होता है, क्रिया का पद पद से मैंने आपको अच्छे से बताया। तो इसको पढ़ने से पहले, पद पद से भरने से पहले हमको क्रिया टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्रिया शब्द का अर्थ है कार्य को करना। कार्य को करना अर्थात विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। यह तो अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो। लेकिन इसका वर्गीकरण एक तो कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर किया जाता है। कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, जबकि रचना के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया आदि। ओके, अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है, थैंक यू।